हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे HCS प्रीलिम्स 2024 की। आपको भी पता है HCS की डेट जो है वो 11 फरवरी की है। 11 फरवरी को हमने प्रीलिम्स देना है। जितने भी बच्चे HCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए है, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करूँगी वो आपके HCS प्रीलिम्स के लिए 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी की बात करूँगी। पहली बात देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, जिन्होंने पहले से एग्ज़ामिनेशन जो है वो दे रखा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये पहली बार होगा कि हम पहली बार एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशन होंगे इसको लेके कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी किताब हम पढ़ें, या हम क्या 50 डेज़ इनफ हैं, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला थॉट तो ये होता है जो आप अपने आप को देंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी लोगों ने भी किया है, 50 डेज़ पढ़ के भी HCS प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो ये जब बाकी लोग कर सकते हैं दुनिया के अंदर, तो ये ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर होगी वो आपका फेथ ही होगा, जो आपका अपने ऊपर होगा। तो पहली बात तो आपको भरोसा रखना है कि इतना आपसे पॉसिबल हो पाएगा और आप ये चीज़ आराम से कर पाओगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस और ये सारी चीज़ें। आई गेस अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने गो थ्रू किया होगा, बट अगर नहीं भी किया है तब भी आप एक बार समझ लीजिए कि ऑन एन एवरेज हमने क्या क्या पढ़ना है। आप जानते हैं कि हमें GS में कुछ पढ़ना होता है और हमको CSET में कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। CSET जो है वो UPSC CSET जैसा ही कुछ हिसाब किताब है, जैसे बाकी स्टेट के CSET एग्जामिनेशन होते हैं वैसा ही कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन आपने डील करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी करना है, एंड बेसिक न्यूमरेसी जो क्लास 10th क्लास तक की। मैथ से घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ पे क्लास 10th लेवल जो है उसी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको 11-12 का कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा है। आपको बहुत सिंपल जो आसान से क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डील करनी है। अच्छा, जितने बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ रखा है, कोचिंग कर रखी है, कुछ और चीज़ आपने पढ़ रखी है, नोट्स बना रखे हैं, तो आपने अपना मटेरियल ही इसके लिए रेफ़र करना है। कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। आपका अपना जो मटेरियल है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है पहले से। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आप पहली बार पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो आप कोई भी बुक इसके लिए रेफ़र कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी जिस बुक का आपको लैंग्वेज समझ में आता है। बुक को चेक करने की सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है। देखिए, हर कोई पर्सन अलग होता है। ज़रूरी नहीं है जो बुक आपको अच्छी लगे वो बुक मुझे भी पढ़ने में अच्छी लगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसा तो कि सबको एक ही सोर्स अच्छा लगे। तो आपको जो भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसे कोई लोकल पब्लिकेशन की मत लेना क्योंकि उसके अंदर फिर गलतियाँ ज़्यादा होंगी। ऑथेंटिक जो पब्लिकेशंस हैं उनकी कोई भी बुक आप एक रेफ़र कर लीजिए इस पूरे पार्ट के लिए, ठीक है। इस पूरे पार्ट के लिए आप एक बुक ले लीजिए। इसके बाद GS के पेपर जो हैं, जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हरियाणा स्पेशल, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं 50 डेज स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी कि 50 दिन के अंदर आप कैसे प्रीलिम्स निकाल सकते हो और 50 दिन के अंदर आपने क्या करना है। तो इतना तो पहली बात समझ लीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि 50 दिन के अंदर 2-4 पन्ने पढ़ने हैं, 2-4 पन्ने पढ़ के हम प्रीलिम्स देने चले जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से है जो UPSC के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो स्टेट PCS निकाल चुके हैं, जो पहले अपनी रैंक सुधारने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन असली वो है। तो आप ऐसे हल्के में तो मत लेना इसको कि भाई कुछ चीज़ें पढ़ ली देन उसके बाद में चलो ठीक है निकल जाएगा प्रीलिम्स, नहीं निकलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी इन 50 दिन के अंदर। 50 दिन के अंदर जितना मैं बता रही हूँ उतना मेहनत अगर आपने कर ली तो आपका प्रीलिम्स निकलना बिल्कुल तय है। तो देखिए, बिना देरी करते हम बढ़ते हैं आपके 50 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, यहाँ पे ये जो है ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं फिर से लिखूंगी नेक्स्ट स्लाइड पे भी। ये CSET वाला पार्ट हो गया, ये आपका मेजर पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी आपकी 10-10 डेज के स्लॉट के अंदर है। ये स्लॉट 1 हो गया, ये आपका स्लॉट 2, ये आपका स्लॉट 3, ये आपका स्लॉट 4 एंड ये आपका स्लॉट 5,
ठीक है, ये 5-10 डेज के स्लॉट है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो है 50 डेज कवर हो जाते हैं। अब आपने इन 50 डेज के अंदर करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो कुछ तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं जनरल साइंस, उसके बाद लिख दूं हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, ठीक है। मैं बताऊंगी इसके लिए सोर्स भी आपने क्या लेना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा या चीज़ें अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रही कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये समझ लिए, पढ़ना चाहिए, 101% पढ़ना चाहिए। 50 डेज़ कम नहीं होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आप 50 डेज़ के अंदर प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हो, तो आपको बिल्कुल कोशिश तो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स रख दिए कुछ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरल साइंस रख दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री रख दिया है, हमने पॉलिटी की बात कर दी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इसी के साथ साथ में आपको 10 दिन जो है जनरल साइंस को देने हैं। जनरल साइंस के अंदर आपके फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, देन उसके बाद आपके साइंस एंड टेक भी आता है। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। इसके बाद में इन 10 डेज के अंदर और भी चीज़ें साथ लेके चलनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, जैसे फॉर एग्जाम्पल CSAT। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, इनको आप छोड़ नहीं सकते। 10 डेज़ का स्लॉट 16 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक जनरल साइंस आप पढ़ लीजिए। 10 दिन कम नहीं होते हैं, 10 दिन मोर देन इनफ है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आपने NCERT पढ़ रखी है वेल एंड गुड, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ रखी, आप लूसेंट की किताब उठाइए, यकीन मानिए क्वेश्चन बनेगा उससे भी, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और उस बुक में आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक चीज़ पढ़ूंगा एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा, नहीं, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपको याद करनी पड़ेगी। तो लूसेंट की किताब उठाइए, ये चारों सेक्शन उसने दे रखे हैं 20-20, 25-25 पेज के अंदर, वो सारे कर डालिए, ठीक है। ये जैसे ही आप 10 डेज़ के अंदर ये कर लोगे, देन आप नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर ये 26 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक आप हिस्ट्री के ऊपर मूव कर जाओ। हिस्ट्री के लिए भी मैं बोलूँगी, देखिए जिन बच्चों ने NCERT पढ़ रखी है एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न के लिए, वैसे सोर्स क्या होता है, ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात करूं, मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए सॉरी, और एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए आपको क्या करना चाहिए, NCERT पढ़नी चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, यूज टू है इनसे, या फिर लग रहा है कि पढ़ लेंगे, पहले पढ़ रखी है रिविजन करना है बस, तो ये इन किताबों को उठाइएगा आप। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब सिर्फ और सिर्फ लूसेंट वाली बुक से जितनी इन्फॉर्मेशन इसकी है वो सारी की सारी आप मेमोराइज करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन में आप स्पेक्ट्रम नहीं कर पाओगे, पॉसिबली स्पेक्ट्रम एंड दोनों NCERT बल्कि चीज़ें हैं, ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लूसेंट वाली किताब तो कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, अच्छा जिनकी स्ट्रांग है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है, जिनकी हिस्ट्री स्ट्रांग है उनको तो और स्ट्रांग करके जाना है उसको, मतलब अगर स्ट्रांग है आपकी ऑलरेडी, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो ये आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है ये लूसेंट वाला। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी अभी तक इस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाए हैं, बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट से यूज टू नहीं है, उन्होंने सिर्फ लूसेंट पढ़ लेना है एंड देन उसको बार बार मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली सोर्स लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ लीजिए, बस आपका काम चल जाएगा। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की 2 किताबें आती हैं और 12th क्लास की 2 किताबें आती हैं, ये आप रेफ़र कर लीजिए, मोर देन इनफ। मैप वाली जो एटलस आती है वो भी आप रेफ़र कर लीजिए। जितनी भी आपको करंट अफेयर कहीं पढ़ रहे हो, आप ये NCERT पढ़ रहे हो, इसमें कोई चीज़ आ गई या हिमालय फॉर एग्जांपल, हिमालय रीजन, ट्रांस हिमालय, ये सब आप तुरंत मैप खोलिए एंड मैप में उस चीज़ को एक बार के लिए विजिट कर लीजिए, मैप में देख लीजिए उसको कि भाई ये कहाँ पे है, उससे आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद इकोनॉमी के लिए देखिए 11th क्लास की NCERT जो है आप उसको ले सकते हैं, अपना बेस बना सकते हैं, बट ये ज़्यादातर जो है वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो ये सब्जेक्ट आपका करंट जो है उससे हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें करंट बेस्ड होती हैं, करंट कवर कर रहे हो आप तो आप चीज़ें कवर कर लोगे। बैंक फॉर एग्जांपल क्या स्कीम ला रहे हैं, आपके गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से आपकी स्कीम्स लॉन्च की है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, तो वो आपका कहीं ना कहीं करंट के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ना है तो कोचिंग का कोई भी मटीरियल ले लीजिएगा, या फिर आप मार्केट के अंदर कोई भी पतली सी बुक, बहुत ज़्यादा मोटी बुक या लेंदी बल्कि डॉक्यूमेंट
पे आप मत जाइएगा प्लीज़, ये अभी बिल्कुल सुसाइडल स्टेप होगा एक तरीके से, तो ऐसा तो आपने नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही ये 10 डेज़ में मेरा जनरल साइंस होता है, ये 10 डेज़ में हिस्ट्री, ये 10 डेज़ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट को फ्लिप भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपने इकोनॉमी पहले पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इकोनॉमी पहले डाल लीजिए। आपको लग रहा है आप हिस्ट्री पहले पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री पहले डाल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में आपने करंट अफेयर, हरियाणा, स्पेशल एंड सी सेट, ये साथ की साथ पर डे लेके चलने हैं, पर डे। ये 10 दिन में आप ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप सी सेट के भी बहुत सारे टॉपिक्स पर डे पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल 1 घंटा सी सेट का आप डिसाइड कर लो, हर 5 दिन के स्लॉट के अंदर, मतलब आप हर 10 दिन के स्लॉट के अंदर 1-1 घंटा जो है आप सी सेट के लिए डेडिकेटेडली निकालोगे, तो आप सोच के देखो 50 दिन में आपका कितना सी सेट कवर हो जाएगा, आपके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। सी सेट की तो बुक के अंदर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो देखो, अभी आप पूरे साल का, 1.5 साल का करंट अफेयर आपको लॉजिकली करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक, तो अभी लास्ट मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, जिन्होंने कर रखा है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है, और आगे का जो भी है दिसंबर और जनवरी वो भी पढ़ेंगे। और जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए क्या है, यहाँ पे आप दिसंबर का करंट अफेयर कर लीजिएगा, मंथली मैगजीन कोई भी है उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नवंबर का कर लीजिएगा, पेन हम अलग ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे आपने दिसंबर का कर लेना है, यहाँ पे नवंबर का कर लेना है, यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पे सितंबर और यहाँ पे जनवरी, ठीक है। ये 5 महीने का भी अगर आपने कवर कर लिया, आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। आप यकीन मानिए, छोटी चीज़ नहीं है 5 महीने की मंथली मैगजीन पढ़ देना। 5 महीने की मंथली मैगजीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पिछले 1 साल से जितनी चीज़ें चल रही होती है उन सब का अपडेशन होता है। तो आप ज़्यादा पीछे ना जा करके इतना कर लो, और ऐसे ही रिवर्स मोड में चलना है। पहले दिसंबर का पढ़ लिया सॉरी, फिर उसके बाद नवंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर सितंबर का, फिर जनवरी का, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, बस इतना पढ़ लिया, 5 महीने की 5 मैगजीन कवर हो जाएंगी। ये इन 10 दिन में ही हर दिन इसको टाइम देना है, हर दिन। ये मेजर सब्जेक्ट को तो 10 दिन में कवर करना ही है, इसको भी हर दिन के अंदर टाइम देना है। ऐसे ही हरियाणा स्पेशल के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आई गेस आप सबको पता होगा, ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी नॉमिनल सी बुक है, उसको आप परचेज कर लीजिए। और उससे आपने क्या करना है, उससे आपने पर डे जो है, जैसे आप करंट अफेयर को टाइम दे रहे हो, जैसे आप सी सेट को टाइम दे रहे हो, वैसे ही आप हरियाणा पीसीएस के लिए जो बुक आती है स्पेसिफिकली हरियाणा जीके की, उसको भी टाइम दोगे। जैसे किसी को घंटे वाइज देना है तो 1 घंटा दे दो और किसी को किताब के पेजेस वाइज देना है तो आप सोचो पर डे 10 पेज पढ़ेंगे हम, तो पर डे 10 पेज पर डे। अगर 10 पेज पर डे पढ़ दिए ना तो इसके अंदर ही आपके 100 पेज हो जाएंगे। और इतनी मोटी तो वो बुक भी नहीं है कि बार बार उसका रिवीजन, यहाँ तक तो रिवीजन मोड में आ जाओगे आप उसको करने के लिए। समझ रहे हो ये चीज़ें? सबसे पहले अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपने देना है ये मेजर सब्जेक्ट्स पे। आपने जनरल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। जनरल साइंस के लिए क्या उठानी है, लूसेंट वाली बुक उठानी है। हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट बुक उठा लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, इकोनॉमी के लिए कोई भी आप करंट अफेयर्स तो अपडेट करेंगे ही, और कोई भी जो आपको मार्केट के अंदर मैगजीन समझ आ रही है, कोई मटेरियल समझ आ रहा है, कोई बुक समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो बस। अगर हिस्ट्री के लिए जिन लोगों ने एनसीईआरटी और आपके मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर रखी है तो वो तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं कर रखी ये लूसेंट उसके लिए है, ठीक है। आप अभी बहुत ज़्यादा ऐसे सोचिए मत, परेशान मत हुई कि भाई जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है उनका क्या, मेरा क्या होगा लूसेंट पढ़ के। नहीं, आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपको लिस्ट के अंदर आना है, आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, देन उसके बाद में आपको ये सोचना है कि मेंस जो है वहाँ तक पहुँच जाएं हम। अभी सिर्फ इतना सोचिए, और इतना सोचने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप आसान क्वेश्चन जो है उसको गलत ना करें। अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो आप इस लीग से बाहर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपने यही चीज़ के लिए ट्राई करना है कि आसान क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। और वो कैसे नहीं होगा, जब आप इन सब चीज़ों को बार बार मेमोराइज करेंगे एंड रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ दिन, 1 हफ्ते का स्लॉट बचेगा। 4 फरवरी को ख़त्म है ये स्ट्रैटेजी। 4 फरवरी के बाद 11 फरवरी को आपको
1 हफ्ते का स्लॉट बचेगा, 1 हफ्ते के स्लॉट में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। जितनी चीज़ें आप ये 50 दिन में पढ़ के आए हो उनको 1 हफ्ते के अंदर आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, मेमोराइज, रिवाइज, मेमोराइज, ठीक है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आप खुद सोच के देखो कोई नुकसान है क्या इसके अंदर, ये कोई प्रॉब्लमैटिक बात है अगर आपको जनरल साइंस आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी? नहीं है, आपका डेवलपमेंट ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो पेपर दे नहीं दे, एक बार कम से कम कोशिश करके तो देखी जाए कि 50 डेज़ के अंदर कोशिश करें कि हाँ भाई पॉसिबल है या नहीं है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और यकीन मानिए अगर आपने इस बात पे भरोसा कर लिया कि आपने करना है तो आप ये काम आसानी से कर पाओगे। ये 50 डेज़ आप मैं कोशिश करूँगी या मैं होप करती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगे। 50 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी जो है आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्लॉट वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 1-2 दिन का टाइम और दिया है अभी, आज की डेट से थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम जो है वो आप अपने मटेरियल जो है, मटेरियल रिसोर्सेज आपका जो भी है इसके अंदर, उसको कलेक्ट करने के लिए वो टाइम दे सकते हो, ठीक है। अपना स्ट्रैटेजी, अपना टाइम टेबल, अपना जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ 50 दिन की बात है, 50 दिन आप इतना कर लीजिए, आपको मेंस देने में बहुत खुशी होगी। यकीन मानिए जब आप मेंस लिख रहे होगे आपको अपने आप पे प्राउड फील हो रहा होगा कि 50 डेज़ मैंने पढ़ लिया था, देन उसके बाद प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर HCS से रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जितनी भी आपके वीडियोस कोई टीचिंग वाले या सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो यहीं ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।